नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान एकेडमी में। नया साल 2024 आया है, शुभकामनाएं आप सभी को। हम आए हैं टारगेट 2024। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम बहुत जल्द निकलने वाले हैं और हर एक एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रीजनिंग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं और आप किस प्रकार से आपको उन्हें हैंडल करना चाहिए। दोस्तों देखिए, ऐसे तो लगभग रीजनिंग का जो आपका सब्जेक्ट है इसमें टॉपिक्स आपके 20 से लेकर 24 तक होते हैं। ये एग्जाम के ऊपर डिफर करते हैं। कई एग्जाम्स में 20 टॉपिक्स में हो जाते हैं, कई एग्जाम्स में आपको 24 के 24 टॉपिक्स में होंगे। तो दोस्तों देखिए, जो ये 6 टॉपिक्स हैं ये रीजनिंग सब्जेक्ट की बैकबोन है। इसमें सबसे ऊपर आता है कोडिंग डिकोडिंग। जो ये टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें असल में क्या होगा, आपको कोई वर्ड दिया होगा और उस वर्ड का कोई कोड बताया होगा। आपको क्या करना है, या तो कोड निकालना है आपने कि किस तरह से कोड इस्तेमाल हुआ है, या किसी और वर्ड के लिए आपको कोड बनाना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं 1-2 नंबर की बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल देखिए, रीजनिंग ऐसे आपकी 25 से 30 नंबर तक की आती है और जो ये सब्जेक्ट्स है ये कुल मिलाकर 15 से 20 नंबर इन्हीं में मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, रीजनिंग का एक तिहाई हिस्सा आपका कवर हो चुका होगा। अगली चीज आपकी ब्लड रिलेशन। ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन लगभग हर रीजनिंग के एग्जाम में आता है। आसान होता है, प्रैक्टिस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगला टॉपिक होगा कैलेंडर। दोस्तों ये एक थोड़ा अलग सा टॉपिक है। कई बार इसके क्वेश्चंस आएंगे, कई बार ऐसा हो सकता है नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व करना तो आना चाहिए। अगला टॉपिक है वेन डायग्राम्स। दोस्तों ये है एक बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें बेसिकली आपको फिगर्स बनानी होती है। एक बार जैसे जैसे आपको समझ आएगा, आपके लिए काम और उतना आसान होगा। और इसी वेन डायग्राम के ऊपर एक टॉपिक और आता है, सिलोगिज्म। अगर आपको वेन डायग्राम समझ आ गया तो आप सिलोगिज्म भी साथ में कवर कर सकते हैं। ये कुछ 2-3 टॉपिक्स है जिनके साथ आप एक टॉपिक और सॉल्व कर सकते हैं। अगला आता है आपका डायरेक्शन टेस्ट। बेसिकली जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहां से मैं पूर्व की दिशा में गया, फिर उसके बाद में उत्तर की दिशा में गया, फिर मैं वापस दक्षिण में आया, उसके बाद में पश्चिम में गया। तो आपको बताना होगा कि मैं किस दिशा में आया हूँ, या फिर जो मेरी शुरुआत की स्थिति थी वहां से मैं कौन सी दिशा में हूँ, या मैं कितना दूर आया। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्शन टेस्ट में। अगला टॉपिक है सेटिंग अरेंजमेंट। यह है रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार दोस्तों क्या होता है, अगर आपकी रीजनिंग सपोज कीजिए 5 या 10 नंबर की आपकी पेपर में, तो सभी हो सकता है सिटिंग अरेंजमेंट ही आपकी 8 से लेकर 10 नंबर की आ जाए। कई बार होता है ऐसा। इससे आपके मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको एक तरह की एक स्टेटमेंट्स दी होगी और उसी के बेसिस पे 5-6 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो दोस्तों अब हम बारी बारी से इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जाएंगे और इन टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कैसे अटेम्प्ट किया जाए। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात की जाए, कोडिंग डिकोडिंग में असल में होता क्या है, एक तो आपको ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट्स है हमारे इंग्लिश के, ठीक है, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ए की लोकेशन फर्स्ट है, जेड है 26वां लेटर। आपके इसी लॉजिक के ऊपर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं और अगर आपको एक बार सॉल्व करना आ जाएगा, बाकी बात काम प्रैक्टिस का होगा। अगला टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इससे भी आपके काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार रीजनिंग में ये भी एक टॉपिक होता है। कैलेंडर, इसके क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए हैं पिछले पेपर्स में, बट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आ सकता है और आसानी क्या होती है, इन टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। मतलब आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन समझ आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए या लॉजिक लगाइए, सॉल्व हो जाएगा। वेन डायग्राम्स, सिलोगिज्म एक ही चीज है ये। अगर आपको वेन डायग्राम आ गए, सिलोगिज्म आपको साथ में आ जाएगा। सिलोगिज्म आ गया, वेन डायग्राम साथ में हो जाएंगे। अब डायरेक्शन टेस्ट, ये थोड़ा सा इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ्स भी आएगा। दरअसल आपने पढ़ा होगा, जो एक त्रिकोण होता है, इसमें इस वाली लाइन को हाइपोटेन्यूज यूज किया जाता है। ये आपकी हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। दिशा परीक्षण में कुछ ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे, ये हम इस्तेमाल करते हैं दूरी निकालने के लिए। थोड़ा बहुत इसमें मैथ्स इस्तेमाल होगा। जो ये सिटिंग अरेंजमेंट है,
ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। मैंने खुद देखा है, कई बार देखा है, इसमें बच्चों को काफी दिक्कत आती है और ये रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। अगर आपका डायरेक्शन और सिटिंग अरेंजमेंट भले ही अच्छे से ना हुआ हो लेकिन आपको आइडिया है, तो इसके साथ आप एक टॉपिक और चल सकते हैं, रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है, आपको क्रम बताना होगा। जैसे कक्षा में बताया कि आपकी कक्षा में 15 छात्र हैं और कोई 5वें स्थान पे है, तो आपको बताना होगा कि लास्ट से उसकी रैंक क्या है, या बता दिया कि कोई और बच्चा है, टोटल बच्चे निकालने होंगे आपने। कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी जो रैंक है वह 7वें स्थान पर है शुरुआत से, और अंत से वह 12वें स्थान पर है, तो बताइए कि टोटल बच्चे कितने हैं। आप सिंपल लॉजिक लगाएंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको आइडिया लगता है। अब अभी तो हमने बात की बेसिकली 6 टॉपिक्स की, अगर इन दो को माना जाए तो 8 टॉपिक्स हो जाएंगे। बीच प्राइस में से 8 टॉपिक्स, ये आप 2 से 3 हफ्ते में आराम से कवर कर सकते हैं। अभिनव एकेडमी बहुत जल्द पुलिस कांस्टेबल पटवारी का बैच स्टार्ट करने वाली है। इसमें आपको 100 डेज का क्रैश कोर्स बताया जाएगा। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप अभिनव एकेडमी सिंगरौली विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।